ये कहानी भूतिया हवेली का पार्ट 2 है। एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाजा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और जो बाबा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। जैसे ही दरवाजा खुला तीनों पागलों की तरह दौड़कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए और वहां से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंचा था कि उन लोग का हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सबको बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। सब जगह देखा लेकिन उन्हें ना ही कुछ खाने को मिला और ना ही कुछ पीने को। नल तो था लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यही सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू होने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे। ऐसे ही उन लोग की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती है और फिर से सबको दोबारा से भूख और प्यास लगी होती है। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते हैं। तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही राजू और दीपक पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे पागल हो गए क्या तुम लोग, क्या कर रहे हो, जानवर हो क्या। शिवम की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है और उसके खून को पीते रहते हैं। खून को पीने से उनकी थोड़ी सी प्यास बुझ जाती है, लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी। रात हो गई थी। राजू और दीपक के अंदर शैतान समा गया था। वे दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। उस हवेली में जो शैतान रह रहा था वो उन दोनों को अपने बस में कर लिया था। इससे पहले कहानी सुनते सुनते आपको भी शैतान अपने बस में करे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी करो और अभी करो तुरंत। थोड़ी ही देर में राजू और दीपक शिवम के शरीर को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके मांस को खाते रहे और खून को पीते रहे। शिवम की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया। शिवम की मौत हो गई। राजू और दीपक काफी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोचकर खा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उन लोग के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों को अब बहुत जोरों की नींद आने लगी और वे जहां थे वहीं सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालत में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। राजू ने चालाकी से एक दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे ही दीपक कमरे में आया वैसे ही राजू ने उसका सर पकड़कर दीवार में दे मारा। उसका सर फटकर दो टुकड़ा हो गया। जमीन पर पूरा खून ही खून बहने लगा। राजू उसका खून देखकर खुश हो गया और उसे पीने लगा और मांस को खाने लगा। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ देर बाद राजू के शरीर में एक बिजली सी लहर चलने लगी। वो कभी दीवार में तो कभी दरवाजे में अपने सर को मारने लगा। उसका शरीर उसके वश में नहीं था। ऐसे ही काफी देर तक किया और अंत में खुद मर गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। फ्रेंड्स, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपको अपना चैनल सब्सक्राइब कराने के लिए आपको कसम नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।